आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिक आईपी ट्रैफिक मैनेजमेंट एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ठीक है ना, ये हमारा चैप्टर है। बेसिक आईपी ट्रैफिक चैप्टर से ही नाम से ही पता लग जाता है कि आईपी ट्रैफिक मैनेजमेंट एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, यानी आईपी के जो ट्रैफिक्स होते हैं उनको कैसे मैनेज करना है, एक्सेस को कंट्रोल कैसे करना है, ये इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या होगा इसका लिखिएगा। इसका डेफिनेशन है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट टू कंट्रोल फ्लो ऑफ आईपी ट्रैफिक। आईपी ट्रैफिक ACL यानी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट is a security parameter between inbound and outbound packets. मतलब नेटवर्क में जो भी इनबाउंड पैकेट्स हैं या आउटबाउंड पैकेट्स हैं उनके बीच में सिक्योरिटी पैरामीटर लगाने का काम करते हैं। एक सिक्योरिटी पैरामीटर है कैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई नेटवर्क है और उस नेटवर्क के अंदर आप उसके इनकमिंग या आउटगोइंग पे आप क्या करना चाह रहे हैं, कंट्रोल करना चाह रहे हैं कि हमारी साइड से कितना इनकमिंग होगा पैकेज, दूसरी साइड से कौन कौन आउटगोइंग कर सकता है, यानी आउटगोइंग कौन कर सकता है, इनकमिंग कौन कर सकता है। ये सब डिसाइड किया जाता है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के द्वारा। ACL के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ट्रैफिक को कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं। अब इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रैफिक हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के ट्रैफिक्स होते हैं। कौन कौन से ट्रैफिक होंगे देखिएगा। ACL can control different kinds of traffic like TCP, IP, ICMP, HTTP को भी रोक सकते हैं, टेलनेट, एंड मोर। ऐसे बहुत सारे ट्रैफिक्स हो सकते हैं कि ICMP का पैकेट है, HTTP का पैकेट है, टेलनेट का पैकेट है, TCP IP का पैकेट है, VPN का पैकेट है। ऐसे बहुत सारे पैकेट्स हैं जो हमारे इनकमिंग या आउटगोइंग में आ सकते हैं। ठीक है, आइए मैं आपको डायग्राम पे लेके चलता हूँ, वहां थोड़ा सा समझाता हूँ इसको। मेरे पास ये नेटवर्क है, नेटवर्क कोई सा भी ले लो आप। ठीक है, RIP का नेटवर्क ले लेता हूँ। छोटा सा नेटवर्क है, इसके अंदर आपको समझाता हूँ। इसमें देख लेते हैं कि कौन सी राउटिंग इसके अंदर चल रही है। तो एक बार मैं राउटर के अंदर जाता हूँ, यहाँ पर पूरे नेटवर्क को आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। इसमें रिप राउटिंग लगी है, R लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, सो IP रूट कमांड चला के हमने देख लिया राउटिंग कहाँ कहाँ से आ रही है। इसी तरीके से हम बाकी के राउटर्स में भी चेक कर लेंगे। प्रैक्टिकल करने के लिए आप क्या करें कि नेटवर्क बनाएं और उसमें कोई सा भी राउटिंग कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रैक्टिकल को करने के लिए कनेक्टिविटी बना के रखें। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पैकेट को स्टॉप करने का काम करेंगे, यानी पैकेट को कंट्रोल करने का काम करेंगे कि कौन सा पैकेट हमें अपने नेटवर्क में लेना है, कौन सा पैकेट अपने नेटवर्क से बाहर भेजना है। तो ये पूरा प्रॉपरली नेटवर्क हमारा चल रहा है। अब देखिए, ये जो 20 का नेटवर्क है, 20 का नेटवर्क है, ये 30, ये 40 का नेटवर्क है। तो अगर मैं इसको पिंग कराता हूं तो कंप्लीटली पिंग करेगा ये। मैं यहाँ से 20 के नेटवर्क से 30 के नेटवर्क में पिंग मार देता हूँ 30.0.0.2 पर, तो रिप्लाई आना चाहिए मेरा यहाँ पर। मैं यहाँ के कंप्यूटर से इस कंप्यूटर पे पिंग कर रहा हूँ, आएगा, आ गया रिप्लाई। ठीक है, इसी तरीके से 31 पे भी रिप्लाई आना चाहिए
और 31 तक पिंग मार रहे हैं तो 40 के नेटवर्क में भी जाना चाहिए। 40 के नेटवर्क में भी पिंग आ रही है, 42 के नेटवर्क में पिंग पैकेट लेके जाते हैं। तो ये जो पिंग वाला जो पैकेट होता है ना, इसको आईसीएमपी पैकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईसीएमपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मनीष? आईसीएमपी पैकेट। आईसीएमपी पैकेट बोलते हैं। आईसीएमपी क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो पिंग कमांड है हमारी, पैकेट इंटरनेट ग्रोपर, अगर आप पिंग कमांड का भी फुल फॉर्म जाने तो उसका फुल फॉर्म होता है पैकेट इंटरनेट ग्रोपर। तो वो जो पिंग कमांड है, पिंग जो यूटिलिटी है, वो जब कभी भी किसी भी एड्रेस को पिंग मारती है, यानी कि इसको अनाउंस करती है, तो इसका अनाउंसमेंट होता है बाय आईसीएमपी प्रोटोकॉल। किसके द्वारा होता है? बाय आईसीएमपी। आईसीएमपी प्रोटोकॉल। आईसीएमपी क्या करता है? इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल है। ये क्या करता है? टू जनरेट इको, ये इको जनरेट करता है इन बिटवीन सोर्स टू डेस्टिनेशन नेटवर्क। ये सोर्स से डेस्टिनेशन के नेटवर्क में इको जनरेट करता है। कब? जब कभी भी हम किसी आईपी को पिंग मारते हैं, पिंग करते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि आईसीएमपी उस एड्रेस को लेता है और उस एड्रेस को लेकर के पूरे नेटवर्क के अंदर एक ब्रॉडकास्ट यानी हलचल सी मचा देता है, यानी कि जानने के लिए कि हु इज 30.0.0.1 आईपी एड्रेस, यानी आईपी एड्रेस कौन है, यानी डिवाइसेस से पता करता है, डिवाइसेस से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम करता है। तो ये आईसीएमपी का कॉन्सेप्ट है। तो अगर कॉन्सेप्ट ये बनता है कि सर मैं यहां से इस नेटवर्क से अगर बाहर के नेटवर्क को पिंग मार रहा हूं, तो आप मुझे बताइए ये इनकमिंग होगा या आउटगोइंग होगा? ये इनकमिंग सोर्स है या आउटगोइंग सोर्स है? आउटगोइंग सर। आउटगोइंग होगा ना, क्योंकि हम कहां से डायलिंग कर रहे हैं? अपने नेटवर्क से बाहर वाले नेटवर्क को डायल कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? आउटगोइंग करेंगे ना। और अगर कोई हमें पिंग करेगा अपने नेटवर्क से, तो वो क्या होगा हमारे लिए? इनकमिंग होगा। इनकमिंग। आई बात समझ में? यस सर। मनीष? यस सर। आकाश? जी सर। समझ में आ रहा ना? जी सर। तो एसीएल क्या करेगा यहाँ पर? एसीएल इनके ट्रैफिक को कंट्रोल करने का काम करता है। इसके अंदर जो ट्रैफिक हमारा फ्लो होगा, आईसीएमपी का पैकेट चल रहा है तो पिंग है। इसके अलावा मान लो यहाँ पे कोई टेलनेट लगा हुआ है, यहाँ से टेलनेट एक्सेस किया जा रहा है, यहाँ से टेलनेट एक्सेस किया जा रहा है, यहाँ से टेलनेट एक्सेस किया जा रहा है, या यहाँ पर कोई एसएसएच लगाया गया है, वीपीएन सर्विस चल रही है, या एचटीटीपी का कोई वेब सर्वर चल रहा है। हो सकता है कि यहाँ पर कोई वेब सर्वर रखा हो, तो हम वेब सर्वर को कैसे ब्लॉक करेंगे? या अपने नेटवर्क को बोले कि भाई आपको फला आईपी एड्रेस पे पिंग नहीं करना है, या फला सर्वर पे नहीं जाना, फला फेसबुक पे नहीं जाना, या गूगल पे पिंग नहीं करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ से साइट ब्लॉकिंग भी कर सकते हैं, अपने नेटवर्क से साइट ब्लॉकिंग भी कर सकते हैं। क्योंकि साइट ब्लॉकिंग क्या होगी हमारे यहाँ से साइट ब्लॉकिंग, अगर मैं यहाँ से, यानी ये पीसी अगर फेसबुक पे जाएंगे तो क्या होगा? आउटगोइंग होगा। तो मैं अपने नेटवर्क में यहाँ पर आउटगोइंग के लिए पैकेट को फिल्टर करवा दूंगा, यानी आउटगोइंग पैकेट फिल्टर कर देंगे फेसबुक के लिए अपने राउटर पर। तो मेरी कोई भी नेटवर्क जो है, यानी पीसी जो है, मेरे राउटर से कोई भी फेसबुक, गूगल, जिस पे भी आपने रोकना चाहते हैं, वहां तक कोई भी कम्युनिकेशन मेरा नहीं होगा। तो ये सब काम हम एसीएल के थ्रू करते हैं, ठीक है ना? एसीएल के थ्रू करेंगे एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। तो आइए एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के बारे में और जान लेते हैं थोड़ा सा। तो मैंने बताया कि बेसिक आईपी ट्रैफिक मैनेजमेंट एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ये क्या है? एक्सेस कंट्रोल लिस्ट टू कंट्रोल फ्लो ऑफ आईपी ट्रैफिक। ACL is security parameter between inbound and outbound packet. ACL can control different kinds of traffic like TCP, IP, ICMP, HTTP, ये सब चीजें। अब हम बात करते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ कनेक्शंस की। टाइप्स ऑफ ACL मोड। तो ACL मोड मैंने आपको बता दिया, ACL हैज ए 2 टाइप्स ऑफ मोड। फर्स्ट इज इनबाउंड, इनकमिंग को इनबाउंड के नाम से जाना जाता है यहाँ पे, और सेकंड इज आउटबाउंड। ये दो तरह के जो है हमारे पास मोड होते हैं। इन दो मोड में हमारा ACL काम करता है, या तो इनकमिंग पैकेट्स को रोकेगा या आउटगोइंग पैकेट्स को रोकने का काम करता है। क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कि सर टाइप्स ऑफ ACL एक्सेस कंट्रोल लिस्ट कितने टाइप्स का होता है? एक्सेस कंट्रोल लिस्ट आर 2 टाइप्स।
ACL। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट हमारा 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? फर्स्ट है आपका स्टैंडर्ड ACL और सेकंड है आपका एक्सटेंडेड ACL। ये 2 टाइप का ACL है। समझ में आ रहा है? यस सर। जी सर। अब हम यहाँ पर बात करेंगे सर स्टैंडर्ड ACL क्या होता है। अगर हम स्टैंडर्ड ACL को फॉलो करते हैं, हेडिंग बनाएंगे स्टैंडर्ड ACL, तो स्टैंडर्ड ACL के बारे में लिखते हैं हम यहाँ पर। स्टैंडर्ड ACL only apply for network packet filtering। ये नेटवर्क पैकेट फिल्टरिंग के लिए अप्लाई होता है। नेटवर्क पैकेट्स का मतलब समझते हैं कि पूरा नेटवर्क, ये पूरा नेटवर्क एक सिंगल पीसी से ब्लॉक किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 1 to 1 डिवाइसेस ब्लॉक हो जाए, यानी कि ये मान लीजिए 20.0.0.3 है और ये 30.0.0.2 को आपस में ब्लॉक कर दिया जाए, तो इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं होगा स्टैंडर्ड में। स्टैंडर्ड ये कहता है कि भैया अगर आपको मान लो अपने पीसी से किसी नेटवर्क को ब्लॉक करना, किसी नेटवर्क के पीसी को ब्लॉक करना, तो सिंगल पीसी नहीं कर पाओगे आप। ये 20 के नेटवर्क से पूरा नेटवर्क ही ब्लॉक करोगे, पूरा 30 का, तो ही ट्रैफिक कंट्रोल होगा। सिंगल यानी सोर्स टू सोर्स, यानी कि इसका मतलब है पीसी टू पीसी या डिवाइस टू डिवाइस काम नहीं होता इसमें। इसमें नेटवर्क टू डिवाइस कंट्रोल किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? नेटवर्क टू डिवाइस। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स आप करके नीचे लिख लेंगे, इट मीन्स standard ACL only to control traffic between network to device। इसमें नेटवर्क टू डिवाइस चलता है, यानी नेटवर्क टू होस्ट करके लिख सकते हो आप। नेटवर्क टू होस्ट शॉर्ट में लिख सकते हैं नेटवर्क टू होस्ट ओनली। इसके अंदर सिर्फ इतना काम हो सकता है कि ये नेटवर्क से पूरे होस्ट, एक होस्ट से पूरा नेटवर्क ब्लॉक किया जा सकता है। इसमें ऐसा नहीं है कि नेटवर्क टू नेटवर्क, होस्ट टू होस्ट, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सिंगल प्रैक्टिकल होगा आपका स्टैंडर्ड ACL में, नेटवर्क टू होस्ट को ब्लॉक करना या होस्ट से पूरे नेटवर्क को ही ब्लॉक कर देना। कहने का मतलब है फेसबुक का एक सिंगल सर्वर है, आप अपने पूरे नेटवर्क को फेसबुक के सर्वर से ब्लॉक कर दो, या आप फेसबुक का पूरा होल नेटवर्क, पूरा कंप्लीट नेटवर्क आप सिंगल मशीन से ब्लॉक कर लो। ये काम इसमें हो सकता है, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज और आती है, स्टैंडर्ड ACL एक नया पॉइंट है। अभी सिंगल पॉइंट चल रहा था, सिंगल पॉइंट के अंदर ही मैंने ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। स्टैंडर्ड ACL use ACL number range for identity security या traffic, for identity of packets of packets number। स्टैंडर्ड ACL use ACL number range 1 to 99। ये 1 से लेकर के 99 तक का एक नंबर रेंज इस्तेमाल करता है फॉर आइडेंटिटी ऑफ पैकेट नंबर, आइडेंटिटी ऑफ पैकेट्स। पैकेट्स की पहचान के लिए एक नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। कहने का मतलब है कि सर अगर आप किसी एक पीसी को ब्लॉक कर रहे हैं, एक डिवाइस को ब्लॉक कर रहे हैं, तो उस डिवाइस को एक ACL नंबर रेंज दिया जाएगा ताकि उसकी नेटवर्क के अंदर पहचान हो सके। मान लो कि ये वाला पीसी
इस पूरे नेटवर्क से ब्लॉक हो रहा है, तो इस पूरे नेटवर्क और इस पीसी के बीच में एक नंबर इस्तेमाल किया जाएगा इनकी पहचान करने के लिए, ताकि इनको बताया जाए कि ये नंबर जो है एक नंबर को दिया है। अब आगे हम किसी और को ब्लॉक करेंगे उसको दूसरा नंबर दे देंगे, आगे किसी और को ब्लॉक करेंगे उसको तीसरा नंबर दे देंगे। यानी जितनी भी सिक्योरिटी पैरामीटर हम अप्लाई करेंगे सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में, तो उस कनेक्शन को यानी उस सिक्योरिटी पैरामीटर को एक नंबर असाइन किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं एसीएल नंबर रेंज। तो स्टैंडर्ड एसीएल जो है 1 से लेकर के 99 तक के एसीएल नंबर रेंज का इस्तेमाल करता है। आई बात समझ में? क्लियर है कॉन्सेप्ट? जी सर। चलिए, इसके बाद दूसरा एसीएल हमारा आता है एक्सटेंडेड एसीएल। एक्सटेंडेड एसीएल, एक्सटेंडेड एसीएल का कॉन्सेप्ट क्या है? ये होस्ट टू होस्ट ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकता है, नेटवर्क टू नेटवर्क भी कर सकता है, नेटवर्क टू होस्ट भी कर सकता है। स्टैंडर्ड एसीएल में ये तीनों प्रैक्टिकल पॉसिबल है, एक्सटेंडेड में सॉरी। और इसके अंदर जो रेंज यूज होती है, इट यूज एसीएल नंबर रेंज 100 to 99 199। इसके अंदर 100 से लेकर के 199 तक की रेंज का इस्तेमाल किया जाता है। ये चीज आप याद रखेंगे, दोनों स्टैंडर्ड एसीएल के दोनों के अंदर ये चीज का डिफरेंशिएट है। अब ये जो एसीएल हम अप्लाई करते हैं, इन एसीएल का अप्लाई करने का तरीका है, ठीक है, कि आप इसको इनबाउंड मोड में अप्लाई कर सकते हैं या आउटबाउंड में कर सकते हैं। इनबाउंड का मतलब है इनकमिंग, आउट का मतलब है आउटगोइंग, कि नेटवर्क जो हमारे पास है आप इसका इनकमिंग बंद करना चाह रहे हैं या आउटगोइंग बंद करना चाह रहे हैं, उसी हिसाब से आपको यहाँ पर कमांड्स के अंदर एंट्री करके आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ तक मैंने आपको इतना क्लियर किया, ये चीज समझ में आ गई आपको एसीएल के बारे में? यस सर। ये चीज समझ में आ गया आपको? मोनिश और मनीष यस सर, आगे। यस सर। और आकाश किधर है भैया? अब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। तो प्रैक्टिकल में सबसे पहले हम करेंगे हाउ टू कॉन्फ़िगर स्टैंडर्ड एसीएल। स्टैंडर्ड एसीएल, हम स्टैंडर्ड एसीएल का प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। तो मैं स्टैंडर्ड एसीएल को अप्लाई करूंगा यहां पर। ये 32 के इस पीसी के लिए अप्लाई करूंगा कि भाई ऐसा है कि पीएनबी का ये वाला पीसी मेरे नेटवर्क में नहीं आना चाहिए। मैं क्या करना चाह रहा हूं? आउटगोइंग, हाँ, अपने नेटवर्क में आने से, अपने नेटवर्क वालों को 30 के नेटवर्क पे जाने से रोकना चाहता हूं। यानी कि मैं अपने नेटवर्क की, पूरे नेटवर्क की आउटगोइंग बंद करना चाहता हूं। किसके लिए? कि भाई 32 पे कोई भी पिक नहीं करेगा, 32 के पास कोई कम्युनिकेशन करने नहीं जाएगा। आई बात समझ में? आकाश, यस सर। यस सर। ठीक है ना? तो इसके लिए मैं कमांड चलाऊंगा कहां से? एसबीआई से। याद रखो, मैं पीएनबी की एक सिंगल मशीन के नेटवर्क में जाने से अपने नेटवर्क वालों को रोकना चाह रहा हूं, तो कमांड मुझे ही चलानी पड़ेगी, क्योंकि मैं खुद आउटगोइंग बंद कर रहा हूं। मैं आउटगोइंग बंद कर रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। किसकी? एसबीआई के नेटवर्क की आउटगोइंग बंद करने जा रहे हैं हम लोग। इसके लिए पीएनबी के एक मशीन के लिए, कि पीएनबी की एक मशीन पर कोई भी आउटगोइंग नहीं करेगा। तो यहाँ पर नेटवर्क टू होस्ट प्रैक्टिकल हो रहा है हमारा। कौन सा प्रैक्टिकल है? स्टैंडर्ड में नेटवर्क टू होस्ट वाला प्रैक्टिकल है, कि हम अपने पूरे नेटवर्क से नेटवर्क टू होस्ट सर आउटगोइंग बंद करेंगे। क्लियर है टॉपिक? यस सर। लगाएं कमांड्स पे? यस सर। चलिए यस सर। कमांड चलाते हैं। यस सर। इनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाने के बाद आपको यहाँ पे कमांड देनी पड़ेगी, एक्सेस लिस्ट 1 डिनाई। मैंने क्या दिया यहाँ पर? एक नंबर डिनाई। किसको डिनाई करना चाह रहे हो? हमने कहा सर ऐसा है कि 30.0.0.2 का नेटवर्क है। अच्छा, उसको डिनाई करना चाह रहे हो, कर दो डिनाई, कोई नहीं। मैंने किसको डिनाई किया? कि भाई 32 के मशीन को डिनाई किया मैंने अपने नेटवर्क के अंदर,
कि मेरा नेटवर्क इस मशीन पे नहीं जाएगा। किस पे नहीं जाएगा? इस वाली मशीन के ऊपर नहीं जाएगा, इसमें ठीक है, नहीं जाएगा। 32 लेकिन इसके अलावा क्या कुछ और भी कहना है? हमने कहा बिल्कुल, वन परमिट एनी। हमने कहा कि सर एक को छोड़ दो, यानी ये जो एक नंबर हमने दिया है, वन नंबर, ये पानी गिरा लिया अपने ऊपर, ये जो एक नंबर हमने दिया है, ये एक नंबर हमने असाइन कर दिया किसको? 32 की मशीन को। किसको असाइन किया है? 30.0.2 32 की की मशीन को मशीन। सर। ये एसीएल नंबर का इस्तेमाल हमने किया है। एसीएल नंबर का यूज करके हमने क्या किया? इसको एक नंबर दे दिया। तो हमने सेकंड कमांड में बताया कि सर एक्सेस लिस्ट वन परमिट एनी। हमने कहा सर एक नंबर को छोड़ दो आप, यानी एक नंबर एसीएल नंबर को छोड़ दो और बाकी सब नेटवर्क में जाने के लिए परमिट कर दिया गया है आपको। तो मैंने कितनी कमांड दी आपके सामने? अभी सिंपल है, मैंने क्या कर दिया? पहली कमांड दी डिनाई की, दूसरी कमांड दे दी मैंने परमिट की। तो मैं क्या कर रहा हूं कि अपने नेटवर्क को 30 के नेटवर्क में जाने से रोक रहा हूं, यानी मैं आउटगोइंग बंद कर रहा हूं। किसकी? अपने नेटवर्क, किसकी? 20 वालों की, कि भाई 20 वाला कोई भी 32 पे नहीं जाएगा। तो मैंने पहला कमांड राउटर के अंदर चलाया, एक्सेस लिस्ट वन परमिट 30.0.0.2 कि भाई कोई भी 32 के नेटवर्क में नहीं जाएगा जिसको मैंने एसीएल नंबर रेंज 1 दिया है। डिनाई लगा दिया कि ठीक है ओके नहीं जाएंगे। लेकिन हमें एक दूसरी स्टेटमेंट भी देनी पड़ेगी। क्या? कि भाई एक्सेस लिस्ट वन परमिट एनी, कि भाई वन को छोड़ दो, बाकी वन को छोड़ करके आपको परमिट है बाकी सबके पास, कि आप 32 को छोड़ दो और बाकी 33, 31, 11 आगे पीछे कहीं भी कहां जहां भी कम्युनिकेशन करना कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। दोनों कमांड्स का मीनिंग समझ में आ गया? दो ही कमांड बताई भी आपको मैंने, ठीक है अनमोल, मनीष, यस सर। हाँ आकाश जी सर। अब देखिएगा, यस सर। अब हमें क्या करना है यस सर। कि सर मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट ले लिया है। स्टेटमेंट मैंने लिया है डिनाई का और स्टेटमेंट मैंने लिया परमिट का। मैंने डिनाई कर दिया 32 को और परमिट कर दिया बाकी को। लेकिन ये जो मेरा राउटर है, मेरा खुद का राउटर, इसके दो पोर्ट हैं। एक तो है फास्ट इथरनेट 0/0 और एक है फास्ट इथरनेट 0/1। अब बात यहाँ पे यह आती है कि सर अपना ये जो ट्रैफिक है, मान लो यहाँ पे 23 का पीसी 32 को पिंग मारने के लिए निकलता है, यहां से पैकेट जाता है, तो ये राउटर उसको कौन से इंटरफेस पे रोकेगा? किस इंटरफेस पे रोकें? ये हमें डिफाइन करना पड़ेगा। यानी हमें आउटगोइंग बंद करनी है तो कौन से इंटरफेस पे बंद करनी है? आप इंटरनल वाले इंटरफेस पे बंद करना चाह रहे हैं या आउटगोइंग वाले पे? बेटर ये रहता है कि आप इंटरनल वाले पे बंद करें, आउटगोइंग वाले पे ना करें, क्योंकि वो पब्लिक नेटवर्क होता है, ठीक है ना। ये आउट वाला यानी बाहर वाला जो एक्सटर्नल इंटरफेस है, इस पे ना लेकर के आप यहाँ पे एक्शन ले। कहां पर एक्शन ले? इंटरनल इंटरफेस पर। इंटरनल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटरफेस कमांड देंगे, इंटरफेस FA0/1। यहां जाने के बाद आपको क्या करना है? आउटगोइंग पैकेट की कमांड लगानी है। क्या? IP एक्सेस ग्रुप 1 आउट। क्या कर दिया मैंने? आउट कर दिया। कौन सी कमांड चलाई है? ये वाली कमांड। तो मैंने कितनी कमांड चलाई मैं आपको दिखा देता हूं। मैंने एक कमांड तो ये दिया डिनाई वाला, लिखा आप लोगों ने? यस सर। एक कमांड कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके है, एक कमांड तो मैंने ये दिया है इसके अंदर, ये वाला। अच्छा दूसरा कमांड्स भी लेके आते हैं, कॉपी करके यहाँ लिख देता हूँ सारी कमांड्स, और फिर उसके बाद हम कम्युनिकेशन करके देखेंगे क्या कम्युनिकेशन स्टॉप हुआ है। दूसरी कमांड आपकी ये आ गई। उसके बाद हम तीसरा कमांड देंगे इंटरफेस पे जाने के लिए। तो मैंने इंटरफेस बताया, यहाँ पे इंटरफेस FA0/0। अभी मैं आपको बिल्कुल सिंपल बता रहा हूँ, सिक्योरिटी। और उसके बाद आपने ये वाला कमांड दे दिया इंटरफेस पे जाकर के कि हम आउटगोइंग बंद कर रहे हैं। तो वन इंटरफेस, यानी कि हमने जो नंबर एसीएल नंबर रेंज 1 दिया है, तो 1 के आउटगोइंग को बंद किया जाए। तो ये कमांड्स हमने इसमें लगाई है। आई बात समझ में? चलिए जरा अब हम लोग आउटगोइंग करके देखते हैं 32 के नेटवर्क पर। तो 32 के नेटवर्क में चलते हैं, यहाँ से 20 के नेटवर्क से 32 के नेटवर्क पे पिंग मार के देखते हैं। पिंग 30.0.0.2।
हो गया, ब्लॉक हो गया, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, क्या मैं 33 पे पिंग कर सकता हूँ? 33 पे पिंग मारो यहां पर, ये देखिए 33 से मैं बात कर पा रहा हूं, लेकिन 32 से नहीं कर। नहीं, क्योंकि मैंने आउटगोइंग अपने नेटवर्क की 32 पे जाने से बंद कर दिए। अगर ये फेसबुक होता तो भी फेसबुक की साइट नहीं खुलती, गूगल की खुल जाती। मान के समझो, एज्यूम कर लो कि मान लो ये 32 मशीन जो है फेसबुक की है, तो मैंने फेसबुक के आईपी एड्रेस को के लिए मैंने आउटगोइंग बंद कर दी यहाँ से, तो मेरा क्या हुआ, फेसबुक नहीं चलेगा इस नेटवर्क पे। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रैफिक को कंट्रोल करने का काम करते हैं कि कौन से ट्रैफिक को अलाउ करना है, किस ट्रैफिक को किस मशीन पे जाने के लिए अलाउ करना है, किस पे नहीं करना है। तो ये हमने स्टैंडर्ड ACL के अंदर कवर किया है। कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। हो जाएगा, सर हो जाएगा प्रैक्टिकल। मैंने सिर्फ यहाँ पे 30 के नेटवर्क में ये 32 पे जाने के लिए ब्लॉकिंग की है। अब आप 33 को भी ब्लॉक करना चाहते हो या 40 को भी ब्लॉक करना चाहोगे, सेम ऐसे ही कमांड होगी, बस ACL का नंबर बदल जाएगा। ACL नंबर चेंज कर देंगे आप। यानी मैंने इस ट्रैफिक को, यानी कि ये जो मेरा 20 का नेटवर्क 32 के बीच में जो कनेक्शन बनाया है, उसको मैंने ACL नंबर 1 दिया है। आप 20 से लेकर के अगर 40 के बीच में कोई नया कनेक्शन इंप्लीमेंट करना चाह रहे हो तो उसको ACL नंबर 2 दे देंगे। आगे कोई मशीन देनी है 3 दे देंगे। याद रखें ये स्टैंडर्ड ACL है। स्टैंडर्ड ACL में नेटवर्क टू होस्ट ब्लॉकिंग ही पॉसिबल होती है, नेटवर्क टू नेटवर्क पॉसिबल नहीं होता। उसके लिए हमने नेक्स्ट ACL पढ़नी है जिसका नाम है स्टैंडर्ड ACL, जिसका नाम क्या है, स्टैंडर्ड, ठीक है ना ACL। हाँ, तो नेटवर्क टू होस्ट के लिए मैंने कमांड्स भी यहाँ लिख देता हूँ, ये आपकी कमांड सारी है। ये आपकी कमांड्स होगी सारी, मैंने इसमें लिख दी। तो प्रैक्टिकल हो जाएगा आपका ये। किसी की कोई क्वेरी है तो बताइए। आकाश, सिंपल सा नेटवर्क बनाओ, यहाँ पर 2 राउटर लगा के बना लो, 3 राउटर लगा लो, फिर राउटिंग कर दो, कोई सा भी स्टैटिक कर दो, डिफॉल्ट कर दो, या RIP का राउटिंग लगा दो, या डायनामिक में EIGRP लगा लो, या आपका OSPF राउटिंग लगा लो, कोई भी लगा लो। तो पैकेट को इसी तरह से स्टैंडर्ड ACL में हम आउटगोइंग बंद कर सकते हैं कि हमने अपने नेटवर्क की आउटगोइंग इस नेटवर्क में जाने के लिए बंद कर दी है। सिंपल। अब आपको ये कम्युनिकेशन फिर से स्टार्ट करना है तो आप क्या करोगे, कमांड से पहले नो लगा देंगे। जो जो कमांड्स हमने यहाँ चलाई हैं उस कमांड से पहले हम नो लगा लें तो हमारा कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हमने ये लगाया था परमिट वाला कमांड, नो लगा दो। एक डिनाई वाला था, से पहले नो लगा दो। कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लें आप लोग, कॉन्फ़िगरेशन में से ये सारी स्टैंडर्ड ACL की कमांड्स आपकी निकल जाएंगी, ठीक है ना। और अब आप वापस दोबारा से पिंग करना शुरू कर देंगे। ये देखिए 32 पे पिंग होने लगा। कोई दिक्कत है यहाँ पर? तो ये मैंने रिकॉर्ड कर दिया है ट्रेनिंग आपका, ये मैं ट्रेनिंग डाल दूंगा आपका ऑनलाइन, आप ऑनलाइन इसको देख लेना, ठीक है। सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल को भाई, ताकि सभी ट्रेनिंग जो है आपको मिलती रहे कि कौन कौन सी क्लासेस हमारी अपलोड हो रही हैं।